किसी ने बहुत खूब कहा है, शिक्षा एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से दोस्तों फल देता है। ओम शांति, नमस्कार। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है। एक क्लास में एक प्रोफेसर और विद्यार्थी के बीच में संवाद चल रहा था और संवाद दोस्तों बहुत ही मजेदार था और सुनने वाला था। बात हो रही थी कि अच्छा और बुरा क्या है। संसार में सब कुछ ईश्वर ने बनाया है। अगर सब कुछ ईश्वर ने बनाया है तो जो अच्छा है वो भी ईश्वर का बनाया हुआ है और बुरा है वो भी ईश्वर का बनाया हुआ है। और दोस्तों, इसी पर बहस चल रही थी। प्रोफेसर इस बात को प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, एक स्टूडेंट उठा और उसने कहा कि सर, ये बात तो बिल्कुल सही नहीं, ये निष्कर्ष सही नहीं, सब कुछ ईश्वर कैसे बना सकता है। तो प्रोफेसर हैरान हो गया। उसने कहा, तुम क्या कहना चाहते हो? तो स्टूडेंट ने कहा कि सर, एक बात बताइए कि क्या आपको इस समय ठंड लग रही है? तो उसने कहा, हाँ, इस समय बिल्कुल ठंड है। तो स्टूडेंट ने कहा, नहीं सर, ठंड नहीं है, ये ठंड तो एक्चुअली गर्मी की एब्सेंस की वजह से है। यहाँ पर इस वक्त गर्मी नहीं है, इसलिए आपको ठंड लग रही है। तो प्रोफेसर ने कहा, तुम ठीक कहते हो, क्योंकि गर्मी नहीं है इसलिए ठंड लग रही है। फिर स्टूडेंट ने कहा कि सर, एक सवाल और पूछना चाहूंगा। मैंने कहा, पूछो। उसने कहा कि क्या इस समय अंधेरा है? उसने क्या किया कि सारी लाइटों को बंद कर दिया। तो उस प्रोफेसर ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल इस वक्त अंधेरा है रूम के अंदर। तो स्टूडेंट ने कहा कि सर, अंधेरा तो एक्चुअली है ही नहीं। अंधेरा आपको इसलिए महसूस हो रहा है क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर लाइट ऑफ कर दी है, इसलिए आपको ये अंधेरा लग रहा है। तो लाइट की एब्सेंस की वजह से ये अंधेरा है। तो प्रोफेसर मुस्कुराने लगा। उसने कहा, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। स्टूडेंट ने कहा, सर, तभी तो आप जानते हैं, आप जब हमें पढ़ाते हैं तो आप हमें हमेशा लाइट के बारे में और हीट के बारे में पढ़ाते हैं। आप कभी हमें अंधेरे के बारे में या ठंडे के बारे में ज्ञान नहीं देते। हमारे फिजिक्स के जितने भी शास्त्र बने हैं, फिजिक्स के जितने भी इक्वेशंस बनी हैं, वो लाइट और हीट की ही बात करती हैं। प्रोफेसर ने कहा, अद्भुत, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो स्टूडेंट ने कहा, तभी सर, अगर लाइट नहीं है तो वो अंधेरा हो जाता है, डार्कनेस हो जाती है, और अगर हीट नहीं है तो वो ठंडक हो जाती है, वो हमको ठंडा महसूस कराता है। इसलिए जो इस संसार में एक्चुअल बना हुआ है वो तो लाइट और हीट है, और इनकी एब्सेंस ही हमारे जीवन के अंदर अंधेरा लाती है या ठंडक लाती है। तो प्रोफेसर बहुत खुश हुआ। उसने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? उसने कहा, सर, मैं यही कहना चाहता हूं कि परमात्मा ईश्वर जो है वो बुराई को कैसे बनाएगा। वो तो इस दुनिया में हर एक का भला करता है, अच्छाई को ही बनाता है। लेकिन जब हम अपने जीवन में उस अच्छाई को धारण करने में फेल हो जाते हैं, उसकी बताई हुई शिक्षाओं को, उसके बताए हुए योग को, उसके बताए हुए ज्ञान को हम अपने मन में धारण नहीं करते, लेकिन बाहर की परिस्थितियों से इन्फ्लुएंस होते हुए अपने मन के अंदर नकारात्मक भावनाएं लाते हैं, नेगेटिविटी लेकर आते हैं, बुराइयों को धारण करते हैं, तो हमारी लाइफ में सब कुछ बुरा हो जाता है। वो व्यक्ति बुरा हो जाता है, उसके लिए इस समाज बुरा हो जाता है, और उसके लिए ये संसार भी बुरा हो जाता है, और वो नेगेटिव कर्म करता है। लेकिन उस समय हम दोष किसको देते हैं? हम दोष देते हैं उस परमात्मा को कि उसने ही ये नेगेटिविटी बनाई। भला ये कैसे हो सकता है? वही व्यक्ति अगर उस परमात्मा के दिखाए हुए सद्मार्ग पर चलता है तो वही व्यक्ति बुरे से अच्छा भी बन जाता है। और यही शो करता है कि परमात्मा इस दुनिया में एक सुंदर संसार की ही रचना करता है, एक सुंदर मनुष्य की ही रचना करता है, एक सुंदर व्यक्तित्व की ही रचना करता है, एक सुंदर सोच की ही रचना करता है, एक सुंदर संकल्प की ही रचना करता है। उसका ये कहना था कि सभी क्लास में तालियां बजाने लगे और प्रोफेसर भी उसके पास आकर उसे शाबाशी देने लगा। उसने बहुत सुंदर रूप से अपनी बात को आगे रखते हुए कहा, सर, मैं आज आपको यही बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन की जो सुंदर मूल मंत्र हैं जो परमात्मा ने बनाए हैं, वो है हमारे जीवन के अंदर प्यार, हमारा एक दूसरे के ऊपर विश्वास, और हमारे एक दूसरे के प्रति सच्ची आस्था, और परमात्मा के प्रति सच्ची आस्था। जब जीवन के अंदर प्यार की कमी है, जब जीवन के अंदर विश्वास की कमी है और परमात्मा के प्रति आस्था की कमी है, तो यही हमारे जीवन में बुराई लेकर आता है। राम और रावण जो है, ये तो हमारे मन की ही परिकल्पना है सर। अगर हम मन को अच्छी बातें दें तो यही मन राम भी बन जाता है, और अगर मन को हम नेगेटिव बातें दें तो यही मन रावण भी बन जाता है। इसलिए सर, हमारी सोच ही हमारा संसार बनाती है। परमात्मा का बनाया हुआ संसार तो बहुत श्रेष्ठ और बहुत सुंदर है। उसने सदा हमें वरदानों से और सदा सुंदर ज्ञान और सुंदर बातों से ही हमको सुसज्जित किया है। तो दोस्तों, उसका ये कहना था और सभी ने आकर उसको गले लगा लिया, उसको उठा लिया। और दोस्तों, ये हमारे जीवन की भी सच्चाई है।
आज हम पूरे दिन भगवान को ही कोसते रहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ बुरा हुआ तो आपकी वजह से हुआ, मेरे जीवन में कुछ नेगेटिव हुआ तो वो आपकी वजह से हुआ, भगवान ही ऐसा कर रहा है, भगवान की ही मर्जी है। दोस्तों क्यों भला, क्यों भगवान हमारे लिए नेगेटिव करेगा, क्यों भगवान की मर्जी हमारे लिए नकारात्मक करेगी। दोस्तों यदि हमारे जीवन में कुछ खराब होता है, नेगेटिव होता है, तो वो हमारे ही कर्मों का फल, चाहे इस जन्म का हो चाहे पूर्व जन्मों का हो दोस्तों, वो फल वापस लौट कर आता है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि हमारे कर्म, हमारी सोच श्रेष्ठ है दोस्तों, तो वो हमारे उस कर्म भोग को भी हल्का कर सकती है यदि हम योग की शक्ति का प्रयोग करते हैं। ये है परमात्मिक प्यार की पराकाष्ठा दोस्तों। इसलिए आज मैं आपको केवल एक ही संदेश देना चाहूंगा दोस्तों, कि केवल कुछ दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए परमात्मा को सच्चे रूप से अपनी जिंदगी में आने दीजिए, उसके प्यार को आने दीजिए, उसके स्नेह को आने दीजिए दोस्तों। अपनी जिंदगी को सुंदर और वंडरफुल बनाइए, उसको कोसिए नहीं। वो हमारा पिता है और वो हमारा पिता सदा साथी की तरह हमारे साथ है दोस्तों। उसके स्नेह, उसकी शक्ति को अपने आने दीजिए और आप देखेंगे आपकी लाइफ मैजिकल और मिराकुलस हो जाएगी। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।